हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ IQ स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम 8.3 एक्सरसाइज चैप्टर 8th 10th मैथ NCERT ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर्स बहुत सारे चैप्टर्स भी हो चुके हैं और रेगुलर भी चल रहे हैं। यहाँ पे रेगुलर क्लास चल रही है 10th मैथ NCERT की, और इस चैप्टर में हम 8.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे पहले 8.1 टू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे। इसके अंदर आपका साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ये फॉर्मूलाज हमारे 6 फॉर्मूलाज इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, और ये किस तरह से निकल के आए थे वो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बता चुकी हूँ मैं, कि किस तरह से जो आपका साइन और कोस, जब उनके दोनों के एंगल का सम ए एंड बी मान लो, जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, तो वो इक्वल होते हैं। और जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर ये 90 डिग्री हो गया, तो बाकी बचा हुआ एंगल ये थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा हो गया। जो थीटा को ये मानोगे तो आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी, और ये मानोगे तो अलग हो जाएगी। तो उसी के बेस पर ये आपके फॉर्मूला बनाए हुए हैं, और ये फॉर्मूला मैंने साइन का और कोस का मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। उसी बेस पे ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, साइन का मतलब कोस में चेंज हो जाएगा, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सेक का कोस में, कोस का सेक में, ये याद रखना है। बाकी 90 माइनस थीटा तो है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें यहाँ से। 8.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या तो मैं साइन 80 को लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 18, क्योंकि जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वही तो यूज होंगे। ठीक है, अपॉन में कोस 72, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन 18 अपॉन कोस 90 माइनस 18, क्योंकि 72 को मैं लिख सकती हूँ 19 माइनस 18, या 18 को लिख सकती हूँ मैं, सॉरी 72, 92 माइनस 72 लिख सकती हूँ, वैल्यू तो वही आनी है ना। तो 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कोस थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे क्या है 72 है। तो ये आपके पास साइन का क्या चेंज हो गया, कोस, और थीटा 72, और अपॉन कोस 72। तो 72 से 72 कैंसिल आउट 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 18 को तो साइन 18 लिख सकते हो, कोस को साइन में चेंज कर लीजिए, और 90 माइनस थीटा वाला, थीटा मीन्स 18, तो साइन 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। किसी भी तरह से इसको कर लीजिए, ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए चाहे नीचे वाले को। कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों का सम 90 दिखाई दे ना, तो आप आपस में चेंज कर लेना। ठीक है, एनटीएससी में भी ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो 1 नंबर में आएंगे, और आपको देखते ही टिक करना होता है। ठीक है, और एसएससी वगैरह में भी बहुत आ रहे हैं क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं के बेस पे, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे। तो ये आपको आगे तक याद रखने हैं, आज के लिए नहीं है। tan 26 अपॉन कोट 64, तो यहाँ पे आप या तो tan को चेंज कर लीजिए या कोट को कर लीजिए। मैं इसको tan 90 माइनस 64 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 26 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे आप इसको कोट 64 कर दीजिए। तो tan का 90 माइनस थीटा किया तो कोट थीटा हो जाएगा, मतलब कोट 64 हो जाएगा अपॉन कोट 64। ठीक है, कैंसिल आउट और इज इक्वल टू 1। या फिर आप इसको मैंने बताया तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकते हो, tan 26 अपॉन कोट 90 माइनस 26, ऐसे लिख सकते हो ना 64 को। तो यहाँ पे tan 26 अपॉन कोट 26 कैंसिल आउट और इज इक्वल टू 1। ये कब करना है, जब इन दोनों का सम 60 होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 48 साइन 42, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस 42। ठीक है, माइनस साइन 42, तो ये हो गया साइन 90 की वजह से चेंज हो गया, कोस का साइन में, साइन का कोस में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में। ये आपको याद रखना है। साइन 45 माइनस साइन 42, 42 माइनस 42, तो दोनों के दोनों घट रहे हैं तो 0 आ जाएगा आपकी वैल्यू। इसी तरह से कोसेक 31, इसको आप लिख सकते हो सेक 59 माइनस सेक
59। समझ में आ रहा होगा आपके, आई होप। तो दोनों अगर मान लो 1 में से 1 घटाया, सेम में से सेम घटाओगे तो 0 ही आएगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। पहले वाले दो की वैल्यू क्या आई है 1। ओके। सेकंड क्वेश्चन है सो दैट 1048 1023 1042 1067 इज इक्वल टू 1। देखो 1048 है, 1048 है इंटू 1023 है। 42 एंड 48 क्या होता है 90 होता है। ठीक है, मैं इसको 1042 को 90 माइनस 48 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 माइनस 48 क्या होता है 42 ही तो होता है। उसके बाद में मैं 1067 को 90 माइनस 23 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओनली LHS उठाया है अभी तो ये मेरे पास है 1048 1023। और अगर 10 90 माइनस थीटा होता है तो वो कोट थीटा बन जाता है। 10 90 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1048 और हमें पता है कि इंटू है, हमें पता है कि जो कोट है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। ये आप सभी को पता है कि जो कोट है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मैं इसको कोट 23 को 1/1023 लिख सकती हूँ। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया 1 इंटू 1 और इज इक्वल टू क्या है 1 आया। तो LHS है वो RHS के इक्वल हो गई, एंड इट इज प्रूव्ड। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये आपकी। cos 38 इसको मैं लिख सकती हूँ cos 52 है ये। ठीक है, माइनस साइन को मैं लिख सकती हूँ, साइन 38 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 52। और मैं साइन 52 को लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 38। ठीक है, तो ये मेरे पास cos 38 cos 52 माइनस साइन का cos चेंज हो जाएगा cos 52 और साइन का cos चेंज हो जाएगा 38। तो सेम में से सेम घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो ये हमने LHS लेके शुरू किया था तो RHS के इक्वल आ गया, हेंस इट इज प्रूव। आप लिख सकते हो, आप जरूरी नहीं है कि आप साइन को ही चेंज करो, आप यहाँ cos को भी चेंज कर सकते हो। cos 38 को लिख सकते हो साइन 52। ओके, और इसको साइन 38, तो ये इससे कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन थर्ड है इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। अगर tan 2a है वो कोट a माइनस 18 है तो वेयर 2 इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैंने बताया था, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से छोटा होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो tan 2a इज इक्वल टू क्या है कोट a माइनस 18। ओके, सबसे पहले मैं 10 को कोट में चेंज कर लूं, मैं इसको लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस 2a लिख सकती हूँ ना। इसको मैं कोट 90 माइनस 2a लिख सकती हूँ इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 माइनस 2a 10 90 माइनस 2a किसके इक्वल होता है कोट a के इक्वल होता है। तो कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के इक्वल होगा ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। तो यहां से देखो ये अगर दोनों इक्वल हैं मतलब, तो अगर कोट का ये एंगल है ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो एंगल है उनकी वैल्यूज इक्वल होगी। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। थीटा थीटा इक्वल होंगे अगर ये दोनों के साथ कोट ही है तो यहाँ पे माइनस 2a और इस a को लेके आए माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 और इस 90 को इधर लेके गए तो माइनस 90। तो माइनस 3a इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 100a माइनस का, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 36। a इज इक्वल टू 36, 3 3 जा 9 1 बचा और 6 जा 18। तो यहाँ पे तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a इज एक्यूट एंगल वेयर 2a एक्यूट एंगल है मतलब 72 आपने 2a किया तो, और ये एक्यूट है 90 से छोटा है, इट्स राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आपको जो 36
और दूसरा एंगल आप इससे कहीं इसका मान लो ट्वाइस थ्राइस ऐसे ले सकते हो ना, इसके मल्टीपल्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ये एक्यूट ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan A इज इक्वल टू cot B, tan A इज इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो जो tan A है, tan A है उसको मैं लिख सकती हूँ cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A इज इक्वल टू tan A होता है ना, या फिर cot B को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस B, लिख सकते हो ना, cot का tan में चेंज करो और इसको 90 माइनस B करो, इसको आप इज इक्वल टू cot B लिख लीजिए, ठीक है। तो दोनों cot cot है तो इस वजह से एंगल इक्वल, 90 माइनस A इज इक्वल टू B, तो 90 इज इक्वल टू B और A इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस इट इज प्रूव। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो लिख दीजिए हेंस इट इज प्रूव। ओके, 5th क्वेश्चन। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम फेस वीडियो बनाइए, फेस वीडियो तब भी बनाऊंगी जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स 10K हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं चैनल पे बनी रहूं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट भी लो, एंड आपका जो PDF है, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका जो PDF है, सॉल्यूशन का PDF है, वो मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसके ऊपर लिंक कर रही हूँ, उस पर डाल रही हूँ, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने NTSC से भी एक अलग से वो बना रखी है, एक आपकी प्लेलिस्ट, उस पर जाइए, आपके कुछ चैप्टर्स NTSC के भी कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपकी डिमांड रेगुलर आती रही तो मैं आपको जल्दी ही NTSC का भी सिलेबस करवा दूंगी, मैट एंड मैथ दोनों, बट उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी। क्वेश्चन 5th है हमारी, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे sec 4a को मैं लिख सकती हूँ cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस 4a और sec 4a होता है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है, ये भी cosec है, ये भी cosec है, तो एंगल इक्वल हो गए ना, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो मैं इस a को इधर ले जाऊं या 4a को इधर ले आऊं, मैं 4a को 20 को इधर लेके जाती हूँ, 90 माइनस का 20 है तो प्लस का 20 हो जाएगा, a माइनस का 4a है तो प्लस का 4a हो जाएगा, तो यहाँ से 5a इज इक्वल टू क्या हो गया, 110 हो गया, दोनों को सम किया तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 110 अपॉन 5, तो कितने पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, या 2 पे चला जाएगा, एंड आपका कितना चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, ये 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर कहीं पे भी गलती होती है तो आप कमेंट कर दीजिए और थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए, हो जाती है मिस्टेक। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 22, ये कह रहा है कि 4a इज इक्वल टू एक्यूट। एक्यूट का मतलब मैंने बताया है आपको, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल, तो 4a आपका क्या है, 88, दिस इज एक्यूट, यस इट इज ट्रू। तो a की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी आएगी, 22। ओके, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, इंटीरियर का मतलब अंदर के एंगल, ABC हैं वो, ये एंगल A है, ये B है, ये एंगल C है, ठीक, मान लो ये ABC है ट्राइंगल और ये इनके एंगल्स, ठीक है। तो आप बताइए क्या बोल रहा है आगे, देन सो दैट साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कोस A बाई 2, ये आपको बताना है। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत बहुत इजी है ये। देखो मैं पहले LHS ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने LHS को लिया है। ये कह रहा है कि जो आपका साइन B प्लस सी बाई 2 है, ठीक है, मैं इस B प्लस सी को, आपको पता है कि A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर मैं B प्लस सी निकालूं तो ये 180 माइनस A हो जाएगा ना, तो मैं B प्लस सी की जगह 180 माइनस A लिख दूं, तो मैं इसको लिख देती हूँ साइन
180 माइनस ए और अपॉन 2 तो है ही, तो मैं इस 2 को दोनों तरफ डिवाइड करूं तो ये हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, और ये a बाई 2 कोई थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इसका मतलब कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल है वो a बाई 2 है, तो ये हमारा LHS की वैल्यू है, वो कोस a बाई 2 आई है और यही हमें प्रूव करनी थी, ये RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस इट इज प्रूव। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ट्राइंगल है, उनकी जो एंगल है उनका सम 180 होता है और b प्लस सी है उसको आप 180 माइनस a कर सकते हो, या फिर आप इसको जरूरी नहीं है आप इसी को लेके चलो, RHS को भी लेके चल सकते हो। a को आप क्या कर सकते हो, a को आप कर सकते हो 180 माइनस b प्लस सी, इस चीज को कर सकते हो ना, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 90 माइनस b प्लस सी बाई 2, ऐसा कर सकते हो। बाहर क्या है, कोस है, ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देगा और कोई दिक्कत नहीं है, और फिर कोस को आप 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो साइन b प्लस सी बाई 2 और ये आपका LHS के इक्वल है। या तो आप LHS लेके प्रूव कर लो, सोल्व कर लो, या RHS लेके, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका सोल्व हो जाएगा, तो हैंस इट इज प्रूव। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 8.3 लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे क्लास रेगुलर चल रही है आपकी। ठीक है, पूरा मैथ करवाया जाएगा आपका, NCERT चल रही है और NCERT कंप्लीट हो जाएगी तो हम कोई टेक्स्ट बुक आप बोलेंगे RD शर्मा वगैरह जो भी बोलेंगे, पारस अग्रवाल वगैरह, तो वो भी कर लेंगे हम। पहले हम NCERT कंप्लीट करते हैं। वैसे आपको पूरा जो सिलेबस है वो NCERT से ही आता है, आपका जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो यहीं से आएगा। अगर आप NTSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एडवांस करना पड़ेगा, उसमें आप RS अग्रवाल, RD शर्मा टेक्स्ट बुक वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने NTSC के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से क्या होता है NTSC, आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 एंड 45। आपको साइन 67 एंड कोस 75 को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताना है जिनके एंगल 0 से 45 के बीच में हो। तो भैया आपको ये जो थीटा है ना, ये 67 है और 75 है, इसको 0 से 45 के बीच में लाना है। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है ना। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, जो साइन 67 है, साइन 67 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 67 मीन्स 90 माइनस कितना, 67 कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 67 आए, ये आप 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा ना। हाँ 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको 90 माइनस 13 लिख सकते हो, प्लस कोस आप कर सकते हो कि 90 माइनस 15, 75 ही तो होता है, मैंने 75 को 90 माइनस 15 लिख दिया और 67 को 90 माइनस 13 लिख दिया, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये आपका हो गया कोस 13। ठीक है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, तो साइन 15, तो ये 13 और 15 दोनों के दोनों 0 से 45 के बीच में है, तो ये हो गया 13 नहीं 23। ओके, तो ये आपका 0 से 45 के बीच में है। तो आपको यही बताना था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब किसी भी फॉर्म में आप टेन, कोट, सेक, कोसेक, जरूरी नहीं है साइन और कोस की फॉर्म में लिखोगे, लेकिन यहाँ साइन कोस का साइन कोस में ही आ रहा है, ये 23 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, 0 से 45 के बीच में एंगल बनाना है। अरे भाई बन रहा है, 90 माइनस थीटा कर दो और ये एंगल चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कोस का साइन, तो दैट्स वेरी इजी। ओके, हो गया ना हमारे क्वेश्चन। तो यही हमारी 8.3 एक्सरसाइज के अंदर यही क्वेश्चंस थे, यहाँ तक के आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप घर पे रह रहे हैं, आपको अगर चैप्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कीजिए, PDF नीचे टेलीग्राम लिंक पे दी हुई है, और अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो NCERT बुक के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाइए, आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट मिलेगी अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, जहां पे भी आप देख रहे हैं, आपके टैब में जहां पे भी देख रहे हैं, वहां पे आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास आपकी बुक भी आ जाएगी। इस तरह से आप पढ़ाई रेगुलर रखिए, आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं, 10th क्लास है आपकी, बोर्ड की क्लास है। कुछ मैंने मोटिवेशनल आपको वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें बताया गया है कि आप किस तरह से घर पे पढ़ सकते हैं, किस तरह से डिमोटिवेट होने से बच सकते हैं। आप उन वीडियोस पे भी जाइए, उन
रूल्स को कुछ फॉलो कीजिए, घर पे रह के पढ़िए, आप ग्रुप वीडियो कॉल कीजिए फ्रेंड्स के साथ, उस पर पढ़ाई कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप घर पे हैं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है। आपको कम से कम 4 से 5 घंटे डेली घर पे रेगुलर पढ़ाई करनी है। हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि टीचर डांट नहीं लगा रहा है तो घर पे बैठ के हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से पेपर देने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय। आज इस एक्सरसाइज में इतना ही था।